अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी बघारे बैंगन, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और ये सर्दियों में की ख़ास सौगात है। और ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत जल्दी से बन के रेडी हो जाती है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम इसे बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने एक बोल ले लिया है। बोल में मैंने बैंगन लिया है। बैंगन की अब मुझे कटिंग करनी है। इसके ऊपर के हिस्से को हम हाफ कट कर देंगे और उसके बाद ये जो इसके इस तरह से साइडें हैं, इसको भी हम थोड़ा सा कट कर देंगे, क्योंकि ये कोने थोड़े ब्लैक हो रहे होते हैं, तो हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे सारे साइडों को। बस अब ये इसकी कटिंग हो गई है। अब हम इसको इसके जो है वो कटिंग कर लेंगे बीच में, क्योंकि हमें इसमें मसाला भरना है। अब इस तरह से हमने इसके 2 कट लगा देने हैं। सारे बैंगन की मैं इसी तरह से कटिंग कर लूँगी और उसके बाद मैं बोल में पानी ले लूँगी और उसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दूँगी और सारे बैंगन की कटिंग करके मैं उस बोल में रख लूँगी। क्योंकि आप पानी के बगैर अगर रखेंगे ना, तो ये बैंगन जो है वो ब्लैक हो जाएँगे। तो इस वजह से हम पानी में नमक मिला के और सारे बैंगन को इस तरह से रख लेंगे कट करके। ये मैंने मूँगफली, तिल और खोपरा ले लिया है। इन सारे चीज़ों की मुझे जो है वो भुनाई करनी है और ये इस रेसिपी में यूज़ होते हैं। ये मैंने इमली ले ली है। इमली को मैंने पानी में भिगो दिया है। ये मैंने हरी वाली मोटी बड़ी मिर्च ले ली है, ये भी इसमें यूज़ होगी। और ये गोल वाली मिर्च है लाल, ये भी मैंने ले ली है, तकरीबन 8 से 10 हैं। अब मुझे मूँगफली, खोपरा और तिल को जो है पैन में थोड़ा-सा भून लेना है। ये बगैर ऑयल के मैंने इसमें भून लिया है और ये दूसरी तरफ फिर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज़ ली है और ये लहसुन के जो हैं वो 25 से 30 जवे हैं। इन सबको मैंने हल्का-सा ऑयल डाल के थोड़ा-सा गोल्डन कर लिया है। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। ये मैंने सारी चीज़ों को अब ठंडा कर लिया है। अब मैं इसका एक मिक्सचर बना लूँगी जार में। अब मैं ये सारी चीज़ों को जार में ऐड कर देती हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने जार में ऐड कर दी हैं। प्याज़ थी, खोपरा, तिल और मूँगफली था। इसमें मैं स्पाइसेस भी ऐड कर देती हूँ साथ में। 1 टेबल स्पून नमक डाला है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी डाली है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है, हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें धनिया पाउडर डालूँगी और ये जो मैंने इमली का भिगो कर रखी थी पानी में, तो अब ये इसका मिक्सचर बनाने के लिए तो मैं इमली का ही पानी यूज़ कर लेती हूँ। तो आधा इमली का पानी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, आधा जब मैं इसको कुक करूँगी, बैंगन को जब डाल दूँगी उसमें। ये हाफ़ मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे मिक्सचर बनाना है इसका, जो पानी के बगैर नहीं बनेगा। ये मैंने हाफ़ पानी इसमें ऐड कर दिया है और अब मैं जल्दी से इसका मिक्सचर रेडी कर लेती हूँ। ये मैंने मिक्सचर बना लिया है और अब मुझे क्या करना है कि इनको बैंगन में भरना है। बैंगन को मैंने पानी फेंक दिया है, जो मैंने पानी में भिगो कर रखे थे, वो मैंने दूसरे पानी से इनको धो लिया है, वो पानी मैंने फेंक दिया है और इनको मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है और अब देखें मैंने इस तरह से ये मिक्सचर इसमें भर दिया है। आप दूसरा बैंगन भी देख सकते हैं, मैंने इस तरह से पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड से करके सारा मिक्सचर भर लिया है। जो एक्स्ट्रा है, जो बाहर आ रहा है, उसको मैंने हटा दिया है और बैंगन को क्लीन कर लिया है। आपने इसी तरह से सारे बैंगन में इसी तरह से मसाला भर लेना है। तो जल्दी से मैंने भर लिया है सारे बैंगन में मसाला। अब मुझे बैंगन के बघार की तैयारी करनी है। तो मैंने जो है वो कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, उसमें मैंने ये गोल वाली मिर्चें ऐड की हैं लाल, और इसके साथ-साथ अब मैं इसमें कड़ी पत्ता भी ऐड कर देती हूँ। ये कड़ी पत्ता भी तकरीबन 10 से 12 पत्ते हैं ये कड़ी पत्ता के। ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है और ये सालन की जान है। और मैं इसमें ज़ीरा जो है साबित, वो भी 1 टेबल स्पून ऐड कर देती हूँ और इनको मैं फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ा-सा इनका गोल्डन कलर जैसे ही आ जाएगा, तो फिर जो मैंने हरी मिर्चें रखी हुई हैं वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। हरी मिर्चों में मैंने कट लगा दिया है और इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से गोल्डन कर लेती हूँ
और जब ये गोल्डन हो जाएंगी तो फिर इसके बाद जो मैंने बैंगन में मसाला भर के रखा हुआ था वो बैंगन भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो चलिए जी, बैंगन मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं बैंगन डालने के बाद इनको भी फ्राई करूँगी। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, तकरीबन 5 मिनट मैं इनको फ्राई करूँगी ताकि इनका कलर चेंज हो जाए। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो फिर जो मसाला मैंने बनाया था, बैंगन में मैंने आधा भर दिया था, आधा जो है वो बच गया है। तो 5 मिनट इनको फ्राई करने के बाद वो मसाला भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और उसकी भी इसके साथ भुनाई कर दूँगी तकरीबन 5 मिनट और। ये देखिए, यहाँ पे मैंने भुनाई हो चुकी थी 5 मिनट इनकी। तो यहाँ पे मैंने ये मसाला भी जो मैंने बनाया था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब ये डालने के बाद भुनाई होगी इसकी। 5 मिनट तक मैं इसको भूनूंगी ताकि अच्छी तरह से जो तमाम चीज़ें हैं वो फ्राई हो जाएं। साथ में मैं थोड़े से स्पाइसेस और ऐड कर देती हूँ। हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून धनिया कुटा हुआ मैंने और ऐड कर दिया है ताकि ये जो अब मैं मसाला बनाऊँगी इसमें भी जो है वो थोड़ी सी स्पाइसीनेस आ जाए। क्योंकि पहले मैंने आधे स्पाइसेस पहले ऐड किए, एक टेबल स्पून पहले ऐड किया था और हाफ़ मैंने अब ऐड किया है। क्योंकि अभी हम इसका थोड़ा-सा शोरबा और ग्रेवी रखेंगे तो उसमें भी थोड़े से स्पाइसेस चाहिए होंगे हमें। ये देखिए, यहाँ पे मसाले की अच्छी तरह से स्पाइसेस के साथ भुनाई हो चुकी है। तो यहाँ पे अब मुझे ना इसमें पानी शामिल करना है। तो सबसे पहले जो मैंने इमली भिगो के रखी थी, आधा पानी मैंने उसका जब मैंने मसाले पीसे थे ब्लेंडर में डाल दिया था और आधा जो दोबारा बच गया है मैंने उसमें थोड़ा-सा और पानी ऐड करके अच्छी तरह से इमली का सारा पल्प निकाल लिया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और मैं इसको 2-3 मिनट तक भून लूँगी। और इससे क्या होगा, मसाले का जो हमारा सालन है उसका जो ऑयल है ना वो ऊपर आ चुका है अब। अब मैं इसमें थोड़ा-सा पानी और ऐड करूँगी और फिर मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 5 मिनट तक के लिए और मुझे इसको लो फ्लेम पे 5 मिनट तक कुक करना है क्योंकि ये जो बैंगन है वो हाफ़ तकरीबन डन हो चुके हैं। बस थोड़ा-सा फिर हमें इसको लो फ्लेम पे कुक करना है। पानी मैंने तकरीबन 1 गिलास ही डाला है। अब ये डालने के बाद मैं इनको मिक्स करके कवर करूँगी और 5 मिनट के बाद मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बघारे बैंगन का जो सालन हमने बनाया है वो बन के रेडी हो चुका है और कितना खूबसूरत और यम्मी सा ये सालन बन के रेडी हुआ है और कितनी खूबसूरत सी इसकी जो लुक आ रही है और ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत मज़े का होता है और सर्दियों में तो खाना चाहिए आपको। इसका जायका बहुत ही लाजवाब होता है और ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और ट्राई करने के बाद मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना और रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।